हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून सभी को एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी का मैं रितु फिलर फॉर्म पे स्वागत करती हूँ। तो सभी लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए, सीटीपी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। गुड आफ्टरनून रोहित जी, आप सबसे पहले मेरे क्लास में प्रेजेंट रहते हैं। चलिए बाकी सबका भी थोड़ा वेट कर लेते हैं, सभी आ जाए तो फिर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून ज्योति। सभी लोग टाइम से आ जाएंगे तो क्लास उतनी जल्दी स्टार्ट होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फिलर फॉर्म के बारे में देते चलते हैं और बाकी सब भी हमसे जुड़ते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी लोग जो लोग कनेक्ट होते जाएं उनका वेलकम है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं फिलर फॉर्म की। हमारी आपकी इंस्टाग्राम चैनल भी है और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। और टेलीग्राम के जो चैनल्स हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टेलीग्राम चैनल हैं। जैसे सीडीपी का मेरा है तो सीडीपी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स के भी हैं आपके। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे क्लास का शेड्यूल है। जो आपका 10 AM से मैथ क्लास है, फिर साइंस है सीडीपी के, यानी 3 PM पे मैं आपकी क्लासेस लेती हूँ और 6 PM पे ईवीएस और 7 PM पे इंग्लिश और हिंदी रहेगी। फिर आज से आपकी क्लासेस साइंस के स्टार्ट हो चुकी हैं जो 1 PM पर है। तो जो बच्चे साइंस साइड के हैं वहाँ पे जाके लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा। चलिए, और ये हमारा सीटेट पे एग्ज़ाम का फुल कोर्स है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ले सकते हैं, 199 में है और पूरा 95% आपके लिए ऑफ है। ठीक है, वो पूरा आप लोग अच्छे से देख लीजिए। राधे राधे माही। और मेरे आज सारे स्टूडेंट टाइम से आ जाए, मैं यही आशा करती हूँ। आप सभी से बोलती हूँ कि सभी आप टाइम से आया करो। गुड आफ्टरनून प्रियंका। चलिए, और ज्वाइन करने के लिए आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं और वहाँ से कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, और सीटेट की ऑनलाइन क्विज पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए जो 5 बजे आपके लिए खोली जाएगी, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है आप वहाँ पे ऑनलाइन क्विज कर सकते हैं। ये आपकी शाम को 5 बजे होगी। ठीक है, गुड आफ्टरनून शिखा बबली जी, गुड आफ्टरनून। कल आपका स्कोर बहुत अच्छा था। आई होप आप सभी को कल क्लास में मज़ा आया होगा। तो एक बार अपना फीडबैक दीजिएगा कि कल की मैराथन आप सबको कैसी लगी, और सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हम और क्या आपके लिए बेटर कर सकते हैं। नमस्ते एमके जी। गुड आफ्टरनून शाहीन। और बताते जाइए कल की क्लास में आप सबको मज़ा आया, कल की मैराथन आप सबके लिए कैसी रही। थोड़ा सा क्लास में मेरी डिस्टरबेंस हो गई थी लैपटॉप की वजह से। सुखवंती मैम का लैपटॉप डिस्चार्ज होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, बट बाद में हम लोगों ने कैरी ऑन कर लिया। ओके, रोहित जी बोल रहे बहुत अच्छा। थैंक यू रोहित। चलिए, तो इसी तरह के रोज हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते आएंगे। यस माही, आपने बता दिया है। थैंक यू माही। गुड आफ्टरनून आराधना जी। और बाकी सारे बच्चे मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बबली जी को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इनका स्कोर जो था काफ़ी अच्छा किया।
सभी ने अच्छा पार्टिसिपेशन था और बबली जी काफ़ी आगे चल रही थी। और भी बच्चे हैं जैसे सबिता थी और मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट 2-3 बच्चों ने बहुत अच्छा जिन्होंने नंबर अपने शो किए थे, इसलिए मुझे पता है कि उन्होंने अच्छा किया था। बाकी सब भी अच्छा किए होंगे, बट जिसके नंबर मैंने देखे थे, मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया है आपको। तो कांग्रेचुलेशन बबली, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है आपकी और ऐसे ही लगे रहिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएँगे, बहुत अच्छे नंबरों से आप सीटेट क्लियर करेंगे। सभी करेंगे, सभी ने अच्छा किया था, मैं किसी एक को नहीं बोल रही हूँ, बट बबली जी का काफ़ी अच्छा था, स्टार्टिंग से क्लास में लगी हुई थी। ठीक है? चलिए फिर आज जो हम करेंगे 7th जैन का पीवाईक्यू करेंगे, तो सभी रेडी हो जाइए आज के क्वेश्चन के लिए। सभी तैयार है और एकदम इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। मैं पूरा टाइम दूंगी आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने के लिए, उसके बाद आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। चलिए, कभी-कभी थोड़े से कॉल आने की वजह से डिस्टरबेंस हो जाती है, तो बुरा नहीं मानिएगा। जिनको पता नहीं है मेरी क्लास रहती है, उस वजह से थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा। मैं पूरा टाइम दे रही हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद दीजिएगा। ठीक है? एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। कारण जो दिया है विकास व्यक्तियों में अलग-अलग दरों पर होता है। सही विकल्प को चुनें। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। दिख रहा होगा आप सभी को, तो पूरा कर लीजिएगा। गुड आफ्टरनून हरी जी। ओके, रोहित जी का आंसर आ गया है, फटाफट आंसर कर रहे हैं रोहित। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी आंसर कर रहे हो। करते जाइए सभी आंसर अपने अपने, फिर मैं आपको आंसर शो करूंगी। चलिए बहुत अच्छा, सभी ने जब ए ही बोला है तो फर्स्ट आंसर ही राइट है हमारा। ठीक है? चलिए, और जितने लोग सही करते जाए आज अपने बिल्कुल फेयर होके डिलीट नहीं करना कोई नंबर, और अपने +1 ऐड करते चलना नंबर में। ठीक है? चलिए, गुड आफ्टरनून राम परवेश जी। और जितने बच्चे बने रहते हो ना, एंड तक बने रहो ताकि पूरे नंबर सबको शो हो। ठीक है? सभी लोग देखते रहना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास किस पर निर्भर है? आनुवंशिक बनावट, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सही विकल्प को चुनना है आपको, तो बताते जाइएगा। डेवलपमेंट इज डिपेंड अपॉन जेनेटिक मेकअप, फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चर फैक्टर्स। आंसर करिएगा सभी। बहुत अच्छा, सभी आंसर करते जा रहे हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा 4 ही होगा। बहुत अच्छा। और आप सभी कर रहे हैं, सभी अपने नंबर में +2 कर लेना जितने लोगों ने सही किया है। ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी बिल्कुल राइट आंसर किए हो। चलिए सविता जी, गुड आफ्टरनून। अभी मैं आप ही की बात कर रही थी। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मेक मेकअप विश्वास खेल यानी कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? मेक बिलीव प्ले ब्लॉसम एंड सपोर्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इनफेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या फिर एडोलसेंस। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी आंसर करिएगा और अपने नंबर में +1 जितना सही करते जाइए, +1 ऐड करते चलिएगा। ओके, रोहित जी का आंसर आ गया है। बहुत अच्छा रोहित जी। हर हरी जी, क्वेश्चन को सही करके फिर देते जाइएगा आंसर। ठीक है?
बहुत अच्छा, सभी आंसर कर रहे हैं। एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा वेट करिएगा, बस 1 मिनट। हेलो। हाँ मम्मी, क्लास चल रही है अभी मेरी। अभी करती हूँ ना, अभी मेरी क्लास चल रही है। ठीक है। सॉरी गाइस, मम्मी का फोन बार बार आ रहा था, तो थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि कोई बात तो नहीं हो गई, इसलिए उठा लिए। ओके। मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, इसलिए बार बार कॉल आ रहा हो। ठीक है। राइट आंसर जो थर्ड का होगा बी होगा, ठीक है ना। खेलने वाली अवस्था कौन सी होती, किशोरावस्था नहीं होती। किस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक खेल खेलते, कई बार मैंने आप सभी को बताया है कि ये जो होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, जो जीन प्याजे जी ने बताया है। और जो आपका डेवलपमेंट वाला भी होता है ना, उसमें भी मैंने बताया कि जब बच्चे खेल के माध्यम से, खेल में प्रतीकों का माध्यम यूज करते हैं, तो हमारा जो आंसर होता है वो बी होता है, ठीक है ना। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की एक एजेंसी है। किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान और फैमिली। आंसर करिएगा सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंसी ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। बुक एंड मैगजीन, मीडिया, रिलीजियंस या फिर फैमिली। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को दिख रहा होगा, और तो फटाफट आंसर करते जाइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी को पता ही है, सभी सही ही देंगे आंसर। बहुत अच्छा, सभी एकदम बिल्कुल सही जा रहे हैं, और सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद फिर सभी आंसर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा। ओके, मीला जी बोल रही हैं डी। बहुत अच्छा मीला। सही जवाब आया है 4 का, डी। एक 5 साल का बच्चा यह तर्क देने में विफल रहता है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक गिलास में स्थानांतरित किया जाए, तो विस्तृत कनेक्टर से पानी की मात्रा समान रहती है। प्याजे के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी बच्चे में क्या डेवलप नहीं हुआ है, वो आपको बताना है। वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं करता है, वह अपनी सोच को उलट नहीं सकता, यानी प्रतिवर्ती सोच नहीं रखता है, वह प्रतीक नहीं कर सकता, वह नकल नहीं कर सकता। शी कैन नॉट रिजर्व हर थिंकिंग, reverse her thinking, she cannot do goal direct behavior, she cannot symbolize, she cannot imitate। अच्छा, सभी इस क्वेश्चन के साथ आंसर दीजिएगा कि जो आपको ये बच्चे में बताया जा रहा है कि वो क्वांटिटी को नहीं पहचान पा रहा है, तो बच्चा किस स्टेज में है। 5 ईयर का दिया है, ये प्याजे के अकॉर्डिंग किस स्टेज की बात हो रही है। सभी आंसर करिएगा, सभी भी बता रहे हैं, बट आप बताइएगा कि बच्चा किस स्टेज में है। जो प्याजे ने 4 स्टेजेस बताए हैं, उसमें से ये कौन से स्टेज की इन्होंने बात कही है। ठीक है, माही बिल्कुल सही बोल रही है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, उसमें बच्चा सिंबॉलिक खेलता है, मैंने बताया ही था। ठीक है, तो ये तो वो ऑप्शन नहीं होगा। वह नकल भी करता है, और वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी करता है आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में। लेकिन जो उसमें अंदर डेवलप नहीं होती है, वो क्या होती है,
रिवर्स करने की, यानी चीज़ों का जो कंजर्वेशन होता है ना, वो बच्चा नहीं समझ पाता, कोई चीज़ को रिवर्स काउंटिंग नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता है। तो अभी बच्चे में पियाजे के अनुसार क्या नहीं डेवलप हुआ है, वो हुआ है रिवर्स थिंकिंग। ठीक है ना, इसमें आपको पियाजे करके दिया है, अभी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन को पढ़िए कि पियाजे के अनुसार ऐसा किस लिए होता है। बाकी जो तीनों हैं आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में, तीनों में होता है बच्चा जो भी सामने चीजें दिखती हैं उसके अकॉर्डिंग वो बिहेवियर करता है, सिंबॉलिक खेलता है, इमिटेशन भी करता है। बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चे नकल के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो चीजों को समझेंगे नहीं तब तक उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ए आंसर इज राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी अभी लगातार से बी बी सब दिए जा रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की, क्रिएट आवर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड मॉडिफाई आवर थिंकिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, सभी को दिख रहा होगा। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और हमारी सोच प्रक्रिया को संशोधित करती है। पुरस्कार, सांस्कृतिक उपकरण, स्कीमा या संज्ञानात्मक संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सभी आंसर करिएगा। बहुत अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, दादाजी आ गए हैं तो दादाजी को बिल्कुल सही से पढ़ लीजिएगा। ठीक, हाँ बहुत अच्छा, सभी का आंसर 6 के लिए सही आया है। तो सभी अपने में +1 मार्क ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, सभी का +1 ऐड हो जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ these फैक्टर प्ले इन एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की? लैंग्वेज, मैच्योरेशन, ऑर्गेनाइजेशन या इक्विलिब्रेशन? बहुत अच्छा, 6 का आंसर सभी ने सही किया है। 7 का दीजिएगा। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? भाषा, परिपक्वता, संगठन या फिर संतुलन? क्वेश्चन नंबर 7 सभी को दिख रहा होगा, तो आंसर करते जाइएगा सभी फटाफट। बहुत अच्छा, सभी आंसर करते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर सभी ने किया है। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, माही बताते भी चल रही हैं इसे हमें कैसे लर्न करना है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ जाते हैं। तो 8 का सभी आंसर करते जाइएगा। यस, दादाजी की। यस, बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं सभी इसके लिए, तो इसका राइट आंसर भी यही होगा। ठीक है, और जितने लोग सही करते जा रहे हैं ना, अपने नंबर में +1 ऐड करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। एक बाल केंद्रित शिक्षा में छात्र विकल्प जो आपका दिया है, अपने स्वयं के सीखने पे ज्यादा भूमिका नहीं होती है, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, खाली स्लेट के रूप में देखा जाता है, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों की नकल करे तथा उसका अनुसरण करे। प्रोग्रेसिव क्लास की बात हो रही है। चाइल्ड सेंटर, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम स्टूडेंट। शिखा जी, आप शायद थोड़ा पीछे चल रही हैं, अपना थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर लेंगी तो आप क्वेश्चन में देख लेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं। ठीक है, ओके।
आराधना जी का, माही जी का आंसर आ गया है, अनुज जी का भी आ गया है, हरी जी पीछे चल रहे हैं। सविता बोल रही हैं बी, बिल्कुल सही। जो आंसर होगा वो हमारा बी ही होगा। बहुत अच्छा, सभी ने आंसर किया है, वेरी गुड। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10 नंबर का देखिएगा। व्यक्तियों का तर्क है कि सही कार्रवाई विवेक के स्व चुनने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित किया जाता है। Individuals reason that right action is defined by self-chosen ethical principle of conscience in कोहलबर्ग स्टेज। ऑप्शन जो आपका दिया है कोहलबर्ग के द्वारा, ये क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 का सभी आंसर करेगा। अच्छा लड़का लड़की का अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। व्यक्तियों में तर्क करे सही कार्रवाई पे सही चीजों पे अपने विवेक और स्वयं चुनने का सिद्धांत नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित किया है कोहलबर्ग के। ये किस स्टेज में आता है? रोहित जी क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। नैतिक आपका दिया है इंडिविजुअल रीजन दैट राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ। जो भी सही कार्रवाई के बारे में हम खुद से उसका तर्क वितर्क और निर्णय लेने लगते हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्सिनेंस इन कोहलबर्ग स्टेज। गुड बॉय और गुड गर्ल वाला कहाँ से आ गया? टिक फॉर टैग जैसे को तैसा वाला कहाँ पे आ गया है? ये आप सभी ए कर रहे हो, क्या सोचकर ए कर रहे हो? ठीक है, सबिता ने बिल्कुल राइट आंसर किया है। इसका जो राइट आंसर होगा वहां पे एथिकल आपको आ चुका गया है कि पहले ही आपको एथिकल बता दिया गया है। एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारे किस में आ जाएगा? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, हाँ पहले सभी ने ए आंसर किया, अभी सब डी लगाने लगे हो। इस नंबर को नहीं ऐड करना, सभी ने गलत आंसर किया है। क्या आप जब क्वेश्चन गलत करके आओगे तो क्या उसको फिर से करेक्ट करने का मौका मिलेगा आपको? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ऐसे व्यक्ति जिनके पास दूसरों के उद्देश्य, भावनाओं और व्यवहारों को समझने की क्षमता होती है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार उनका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो कौन सा होता है? किस तरह के बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति होते हैं? Individuals who have the ability to understand the motives, feelings, and behaviors of others to bond with them are high on dash intelligence in Howard Gard's theory। प्राकृतिकवादी होते हैं, इंटरपर्सनल होते हैं यानी अंतः व्यक्तित्व होते हैं, इंट्रापर्सनल यानी अंतः व्यक्तित्व, और स्थानिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी आंसर करिएगा, और जो लोग सही आंसर करेंगे ना, मैंने उन्हीं का नंबर इंक्लूड देखना चाहूंगी। चीटिंग नहीं करिएगा, चीटिंग करेंगे तो आप अपने आप से चीटिंग करेंगे। ठीक है ना? आंसर देख के राइट नहीं करिए, क्वेश्चन को समझिए उसके बाद आंसर करिए। आंसर शो हो गया होगा सभी को, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सभी। ठीक है, हाँ 11 का 2। यस मेघना जी। आराधना मिला, बहुत अच्छा, सभी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं इसके लिए। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। एज अ चिल्ड्रन एंटर द स्कूल, जब बच्चा स्कूल में आता है तो उसे क्या करना है? अब उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्कूल की भाषा में बात नहीं करने पर उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल में एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इजी है क्वेश्चन, सभी आंसर कर लोगे। उनके माता पिता को घर पे ही स्कूल की भाषा का उपयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी आंसर करिएगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद आंसर करिए।
बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 का सभी का आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत। किसी को अगर कंफ्यूजन है तो बी का नहीं करेगा। शिखा बी बोल रही हैं, बट इसका राइट आंसर है कि आपकी न्यू पॉलिसी जो आई है उसमें भी बोला है कि बच्चों को कक्षा 5 तक उसकी मातृभाषा में ही अनुमति दी जाए पढ़ाने बोलने के लिए। तो जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में वो आएगा स्कूल में, पहले आप जब उसको एक्सप्रेस करने के लिए मौका देंगे तभी तो वो फिर आगे कुछ बोल पाएगा। ठीक है ना? तो उसको क्या करना है कि जो भी वो जिस लैंग्वेज में वो बोलता है, सहज अभिव्यक्ति अपनी भावनाओं को बता सके, हम उसके लिए उसे फ्री छोड़ेंगे जब वह प्राइमरी लेवल में हो। ठीक है? तो हमारा जो फर्स्ट आंसर होगा वही राइट होगा। ठीक है? यस। चलिए, तो सभी +1 ऐड करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। लड़कों को अक्सर कार और मैकेनिकल ब्लॉक उपहार में दिए जाते हैं, जबकि लड़कियों को गुड़िया और ड्राइंग आपूर्ति उपहार दी जाती है। के साथ खेलना है। यह अनुचित अभ्यास विकल्पों को दर्शाता है। लिंग स्थिरता, लिंग समानता, लिंग पूर्वाग्रह या लैंगिक शक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 13 सभी को शो हो रहा है, तो आंसर करते जाइएगा। Boys are often gifted cars of mechanical blocks, while girls are gifted dolls and drawing supplies to play with. The inappropriate practice illustrate option gender consistency, gender equity, gender bias या फिर gender। क्वेश्चन देखते जाइए, सभी पढ़ते जाइएगा और आंसर करते जाइएगा। ओके, आराधना जी का आंसर सबसे फास्ट आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। एमके जी, आप अभी 12 पे चल रहे हैं, आप थोड़ा पीछे चल रहे हैं। बहुत अच्छा, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है और सभी सही करोगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये आप इम्पोर्टेंट भी लगाते चलना कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। जेंडर जो भी आएगा ना, जेंडर स्टीरियोटाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे हैं। हर साल ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आता रहेगा। ठीक है, रोहित जी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। ठीक है ना? आपका आंसर गलत है 13 के लिए। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक शिक्षक को छोटे बच्चों को खुद से जोर से बात करने आत्मचर्चा जवाब कैसे देना चाहिए? इसे हतोत्साहित करे क्योंकि ये अहंकार को बढ़ावा देता है। इसे हतोत्साहित करे क्योंकि ये खुद बच्चे के लिए विचलित करने वाला है। इसे प्रोत्साहित करे क्योंकि स्व विनियमन की सुविधा प्रदान होती है और इसे प्रोत्साहित करे क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। ये जो प्राइवेट स्पीच की बात कही है, सेल्फ टॉक की, ये किसने कही है? इसका भी सभी आंसर बताते चलिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछने का बहुत सारा तरीका है जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप बिल्कुल सही आंसर करेंगे इसके लिए। यशमिला जी का आंसर आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर कर रही है माही प्रतीक्षा। कुणाल, प्रियंका, बहुत अच्छा। रोहित, हाँ सभी। अनुज तिवारी जी, बहुत अच्छा। सभी आंसर 14 के लिए बहुत अच्छा आंसर किया सभी ने। तो सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। ओके, यस। 14 का जो है सी आंसर होगा एम के जी। 14 का डी नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। हरी दुबे जी, जूली, अंकित, अंकिता सॉरी। बहुत अच्छा आंसर भी अनुज जी ने भी कहा कि वाइगॉट्स की। बहुत अच्छा अनुज जी, यानी पूरी क्लास में अटेंशन दे रहे हैं, सुन रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या क्वेश्चन कर रही हूँ, और आप सभी में केवल अनुज ने ही इसको आंसर किया। बहुत अच्छा अनुज जी। आगे बढ़ जाते हैं। अंजू, सॉरी अनुज बोल रही थी मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में प्रश्न पूछने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आंसर करेगा। बहुत अच्छा अंकिता, जहां से जुड़ी अपना नंबर प्लस करना स्टार्ट कर दी। वेरी गुड, जहां से भी आप जुड़े हो आप अपना नंबर प्लस करते चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है 15, तो सभी आराम से पढ़िए, उसके बाद उसको आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा में प्रश्न पूछने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहने का मुख्य ध्यान उनका परीक्षण करना है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से छात्रों को गंभीर रूप से सोचने में मदद मिलती है। छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विश्लेषण और अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के वाले प्रश्न उच्च क्रम की सोच कौशल को बढ़ावा देते हैं। Which of the following statement about questioning in the class is not correct? आंसर नहीं दिख रहे हैं अभी आप लोगों के। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी आंसर करते जाइएगा। बहुत अच्छा जूली। यस, अंजू, कुणाल, आराधना। विश्लेषणात्मक प्रश्न तो बच्चों को सोचने में, गंभीर सोचने में तो मदद दिलाते हैं, जिसपे हम विश्लेषण कर सके, है ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ही होगा। ठीक है, जिन्होंने ए आंसर किया है अपने नंबर में +1 ऐड करते चलिएगा। ठीक है, और इसको टेस्ट समझ के करिए ताकि आप अभी से प्रैक्टिस आपकी बनी रहे। जो भी जितने भी दिन आपके एग्जाम के बचे हैं, आप उस तरह से अपना प्रिपरेशन को करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सभी को दिख रहा है तो पढ़िए और फटाफट आंसर करते जाइए। बहुत अच्छा, सभी ने 15 के लिए बिल्कुल सही आंसर किया है। ए आंसर बिल्कुल राइट है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा का समावेश, अनम्य पाठ्यक्रम और कठोर स्कूल कैलेंडर, छात्रों की जरूरत के अनुसार उचित आवास यानी एकोमोडेशन, शक्त शिक्षा, केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बहुत अच्छा अंकिता, अपना नंबर ऐड कर रही हैं। बहुत अच्छा अंकिता, +2 है। सबिता ने आंसर कर दिया है। समावेशी शिक्षा की बात हो रही है तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सबिता, उसके बाद फिर करिए आंसर। आपका गलत है 16 के लिए। जो लोग सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं और वही हमारा सही होगा। प्रतिस्पर्धा को कभी किसी भी क्लासरूम में वो नहीं करना है, प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, छात्रों के क्या करना है, उसके अनुसार उसको जरूरतों को पूरा करना है, समावेशी शिक्षा जो बोलती है। ठीक है ना? प्रतिस्पर्धा कैसे होगा बताइए आप सभी। कंपटीशन तो हमें बच्चों में कराना ही नहीं है, तो आप लोग क्यों 16 का ए आंसर किए? मीला, बबली, शाहीन, आप लोगों ने ए आंसर क्यों किया? बताइए मुझे रीजन। क्या आप यहाँ पे समावेशी यानी आपको नॉर्मल स्कूल में भी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा कि छात्रों की जरूरतों के अनुसार उसको हमें चीजें प्रोवाइड करानी है। ठीक है ना? अगर कुछ गलत है तो उसे हमें सही करके बच्चों को देना है। ठीक है, अभी आप लोगों ने सही किया है बट ये रॉन्ग था। ठीक है ना? तो अपने +1 इसमें ऐड नहीं करिएगा आप सभी। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विकलांगता हाथ आंख समन्वय संतुलन और मैनुअल निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी इम्पैक्ट द एबिलिटी ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन बैलेंस एंड मैनुअल डिस्ट्रैक्टरी? ठीक है, हाँ, चलिए चलिए, बस मैं आप लोग को क्लियर कर रही हूँ, जहाँ पे गलतियां हो फिर आपसे दोबारा ना हो, बस इसलिए मैंने उसको क्लियर कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का सभी आंसर करिएगा।
दिख रहा है सभी को क्वेश्चन, तो फटाफट आंसर करते जाइए। प्रीति जी का आंसर आ गया है, बाकी सब भी आंसर करते जाइए। 17 का डी, बहुत अच्छा आराधना। ओके ओके, बहुत अच्छा। सभी गए जो आंखों हाथ को जो सामान्यता नहीं बैठा पाते हैं उसे हम बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। बहुत अच्छा, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। तो ये जो आपका चैप्टर है ना डिसेबिलिटी वाला, तो इसके तो सारे आप पढ़ ही लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि हर आपको पता नहीं है कि आपका किस में पड़ेगा, कौन सी डेट में पड़ेगा, तो हर सेशन में एक एक अलग करके वो पूछेगा। तो उस हिसाब से आपको सभी कुछ तैयार करके रखना है। ठीक है, बहुत अच्छा, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया है। तो आगे बढ़ जाते हैं। सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि दृश्य हानि यानी जिसको दिखाई कम देता है वाले छात्रों को सफल समावेशन के लिए एक शिक्षक को चाहिए। परिवेश में चित्रात्मक किसी भी चीज के लिए मौखिक स्पष्टीकरण को जोड़े। इन छात्रों को हस्तलिखित नोट्स दे। केवल शिक्षण सामग्री के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग करे। उन्हें स्कूल में एक अलग खंड में रखे। For the successful inclusive of student with visual impairment, a teacher should, टीचर को क्या करना चाहिए? Add verbal explanation to anything pictorial in surrounding, give handwritten notes to these students, only use blackboard for teaching content, place them in the separate section of school. ओके, प्रतीक्षा का आंसर आ गया, प्रीति जी ने भी कर दिया है। ओके, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ही राइट होगा। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा। तो जिन्होंने इसका मैक्सिमम सभी ने सही आंसर किया है अभी तक में, तो सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। और हमने 18 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो फटाफट सभी आंसर करते जाइए ताकि हम आगे भी बढ़ जाए। ठीक है, बहुत अच्छा, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया है। तो आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं 19 का। ठीक है, आदिवासी समुदाय के छात्रों को सफल समावेश के लिए एक शिक्षक को बचना चाहिए। उनके रोजमर्रा के जीवन और परिवेश से उदाहरण लाना, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना, पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति से प्रचलित लोक कथाओं और गीतों को शामिल करना, शिक्षक अवधारणाएं उनके जीवन के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हो। शिक्षण अवधारणाएं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी आंसर करते जाइएगा कि आदिवासी समुदाय के छात्रों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षक को बचना चाहिए। सभी थोड़ा फास्ट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 19, फॉर द सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ द स्टूडेंट फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज अ टीचर शुड अवॉइड। ओके, मीला जी ने आंसर कर दिया है, बहुत अच्छा। ओके, सभी 9 का डी कह रहे हैं, बिल्कुल राइट है। तो 9 का जो हमारा आंसर होगा वो डी ही होगा। बहुत अच्छा, 4 है इसका आंसर। तो सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ जाते हैं। निर्दिष्ट विकलांगता वाले छात्रों के समावेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त आवास रणनीति की एक सही मिलान जोड़ी है? आपको सही उसमें से छांटना है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 21 का सभी आंसर करते, सॉरी 20 का आंसर करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपको सभी को दिख रहा है, सभी आंसर करते जाइएगा। बहुत अच्छा अंकिता, आप अपने नंबर भी प्लस करते जा रही हैं। सभी अपने नंबर प्लस करिए, ठीक है ना? ये सेल्फ असेसमेंट है सभी का। थक गए सभी क्या? जोश की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? अभी आपको बहुत दौड़ना है इस रेस में, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। एक सही है, जिस बीमारी से जो रिलेट है वो पूछा गया है आपसे, तो आपको सही वो बताना है कि कौन सा जो है वो आप में सही है। ठीक है,
सभी कंफ्यूज लग रहे हो। अगर जिसको बोलने में दिक्कत हो तो केवल मौखिक रूप से स्वीकार करना, ये गलत दिया है। भाषण हानि जिसको बोलने में दिक्कत होगा। डिस्कैकुलिया वालों को गणना में जो होगी वो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, तो उसने दिया जटिल गणना पे आधारित प्रश्न दे, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ध्यान घाटे की सक्रियता विकार जो बिल्कुल एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, उनके लिए लंबी अवधि वाली फिल्में दिखाने कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता है ना। तो जो राइट होगा, ऑटिज्म वाले जो होते हैं ना, जितना इनमें क्या होता है, जितना संभव हो सके एक ही शेड्यूल से चिपके, मतलब चिपके रहने का मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन वाली चीजों पे करना, क्योंकि ये अपने में खोए रहते हैं। ठीक है, इनका जो आई कांटेक्ट होता है वो सही नहीं होता है, तो इसके लिए क्या जरूरी है, इनके अंदर स्थिरता लाना, काफी चीजों पर बैलेंस करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड होगा। ठीक है, यस, बी इज द राइट आंसर। तो आपको बताना था कि सही जो है वो किससे मैच करता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइए, सभी आंसर इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद दीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। शिक्षकों को निर्णय लेने में छात्रों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। सीखना शिक्षक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में प्रेषित किया जाता है। ये बोला गया कि सीखना सीधे शिक्षक से छात्र को प्रेषित किया जाता है। आपको सही कथन को चुन के बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी आंसर करिए। थक गए क्या सभी? एनर्जी की जरूरत लग रही है सभी को। ओके, बहुत अच्छा, सब 21 का आंसर आने लगा है। थक गए, अंकिता थक गए? ओके, बबली बोल रही है मेरा सही है। ओके बबली, अगर सही है तो +1 ऐड करते चलिएगा। ठीक है, ओके, आराधना जी का भी आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 का नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। बच्चे इस आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है, बट क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। ओके, रोहित जी कह रहे नहीं मैम, चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आप सब थके। यस, सविता ने अपनी हंसी का फुवारा छोड़ भी दिया है, तो सभी को आप हंसाने की कोशिश करते रहते हैं। माही, सबिता, सभी लोग काफी अच्छा वर्क आप लोग साथ में भी करते हो, बताते भी हो, एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते हो और सभी को इनकरेज भी करते हैं। ओके, सबिता ने अपने +15 बताए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ, नए ज्ञान का निर्माण बच्चे कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का सभी फटाफट आंसर करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 22, हरी दुबे जी, आप थोड़ा सा पीछे क्वेश्चन में हैं, बट अपना आंसर मैच कराते चलिएगा, सभी क्वेश्चन को देखते चलिएगा। ठीक है, ओके रोहित, प्रीति, हाँ सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। जूली जी का भी आ गया है, तो बिल्कुल सही जूली ने आंसर किया है कि जो पहले से उनके द्वारा समझा और विश्वास किया जाता है, यानी जो वो पहले से थोड़ा जानते हो उसके बारे में हमें पता करना है, देन हमें फिर उसको नए नॉलेज से कनेक्ट करना है। बिल्कुल सही, कल भी इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था और सभी ने इसका आंसर भी किया था। ठीक है, बबली 22 का आप भी बोल रही हो। ठीक है, उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक क्या है, ये चीजें करना है। इन रिलेवेंट चीजों को हम बच्चों को क्यों जोड़ेंगे, अगर हम प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किसी भी बच्चों को हम जब पढ़ाते हैं तो पहले उसके प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए फिर हम उसको न्यू नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि नए ज्ञान को जोड़ने के लिए क्या करना है, तो जो ऑलरेडी वो पहले से नोन हो, जो जानते हो, उनके प्रीवियस नॉलेज को जोड़ते हुए हम नए नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट राइट होगा।
ठीक है, जो पहले से ही उनके द्वारा समझा और विश्वास किया जाता हो, किसी भी नए चीज के बारे में हो सकता है, तो हर चीज को रिलेट करते हुए हम उसे बताते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 22 होगा। मुझे नहीं लगा था कि आप सब इसमें गलती करोगे। सभी कल भी इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था, कई बार कराया है और हर बार क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Which of the following statement regarding learning in social context is not correct? सामाजिक संदर्भ में सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा सभी कि सीखने के लिए संचार और बातचीत महत्वपूर्ण है। सभी शिक्षा व्यक्तियों द्वारा अपने स्वयं के सिर पे, यानी जो ओन हेड की बात की गई है, उसने सीधे हिंदी उतार दिया। छात्र बहुत सारी समझ के साथ स्कूल आते हैं जो उनकी संस्कृति से आता है। जब छात्र एक दूसरे की सहायता के लिए सहयोगी रूप से काम करते हैं तो उनकी शिक्षा मजबूत, प्रबलित और परिष्कृत होती है। सामाजिक संदर्भ में सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद सभी आंसर करिएगा। Which of the following statement regarding learning in social context is not correct? Communication and interaction are important for learning. All learning is undertaken by individuals in their own heads. Students come to school with a lot of understanding that comes from their culture. When students work collaboratively to associate one another, their learning is strengthened, reinforced, and refined. सही नहीं आपको चुनना है। तो ये जो कहा गया, छात्र बहुत सारी समझ, अगर वो बहुत सारी समझ लेकर स्कूल में आ जाएंगे तो क्या वो राइट होगा? सभी बी क्यों बोल रहे हो? ऑल लर्निंग इज अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल इन देयर ओन हेड्स, तो अपने ही दिमाग से ही वो चीज सीखेंगे ना। इसमें स्टूडेंट कम टू स्कूल विथ अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट कम्स फ्रॉम देयर कल्चर, अगर प्राइमरी लेवल में है बच्चा तो। शाहीन और मिला आंसर कर रही हैं, इन्हीं का आंसर बिल्कुल राइट है। सी इसलिए क्योंकि जब बच्चा छोटे लेवल में है तो वो बहुत सारी समझ लेकर एक कक्षा में प्रवेश नहीं करता। हाँ, कुछ समझ लेकर आता है, बिल्कुल ब्लैंक नहीं होता है, लेकिन उसने बोला कि वो बहुत सारी समझ अपने संस्कृति से लेकर आता है, अगर प्राइमरी लेवल का बच्चा है तो। इसलिए सी इज राइट है। निगेटिव में पूछा गया है क्वेश्चन को। ठीक है, ए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर डालते चलिएगा, मैंने उसका जो क्लेरिफिकेशन था क्वेश्चन का बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट्स फेलियर? निम्नलिखित में से कौन सा कारक छात्रों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, सामग्री का प्रतिनिधित्व करने के कई साधन, छात्र केंद्रित गतिविधियों, व्यक्तिगत मतभेदों पर विचार। अच्छा, बबली बोल रही है मैं बाइक पे हूँ। ओके, बाइक पे चलते चलते पढ़ाई हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया है। अभी हम 25 पे नहीं है, 24 नंबर के क्वेश्चन पर हैं। ठीक है, तो सभी अपने नंबर में +1 ऐड करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
कि इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर्स। शिक्षार्थियों के प्रभावी सीखने का तरीका कैसे इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, आंशिक होना चाहिए या फिर निष्क्रिय होना चाहिए? चलिए, पढ़ाई का ऐसा जुनून है सब बबली जी में कि वो बाइक पर भी बैठकर पढ़ाई कर रही हैं। इसे कहते हैं कि हमें कुछ पाना है। तो हम कहीं भी हो ये मैटर नहीं करता है। हमारा ये मैटर करना है कि हमें ये क्वेश्चन करना है, ये क्लास लेना है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें दिखाती है कि आप वाक़ई में पढ़ना चाह रहे हो। बहुत अच्छा, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था, तो इसमें किसी का मिस्टेक नहीं होता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेटा कॉग्निटिव यानी अधिसंज्ञान की जो बात कही जा रही है, कौशल है सोच और सीखने को विनियमित करे, अनुभूति और समस्या को सुलझाने को प्रभावित ना करे, सामग्री के केवल याद रखने पर आधारित है, छात्रों के संज्ञानात्मक विकास में देरी का प्रतिनिधित्व करे। मेटा कॉग्निटिव स्किल्स क्या है? रेगुलेट थिंकिंग एंड लर्निंग, डू नॉट इम्पैक्ट कॉग्निशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, are based on memorization of contents, represent daily of cognitive development of student। एसएसटी करवा दीजिए। ओके जूली जी, बहुत अच्छा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 26 पे चल रहे हैं। ठीक है जूली, आपकी बात को मैंने देखा है। ठीक है, सर से बात करते हैं एसएसटी के लिए भी। 26 का ए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। तो इसका जो फर्स्ट आंसर होगा वो राइट है, तो सभी अपने नंबर में +1 ऐड करते जाइएगा। 27 का देख लीजिएगा कि त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है आपको। सॉरी, कौन सा कथन सही है? सीखने की प्रक्रिया में छात्र की त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं निभाती है। एक शिक्षक को पुरस्कार और दंड का उपयोग करके छात्रों के त्रुटि निर्माण व्यवहार को समाप्त करना चाहिए। त्रुटियों को उनकी चर्चा और विश्लेषण द्वारा सार्थक सीखने में बदला जा सकता है। छात्र अपनी त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें सही करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, और जितने लोग भी हो मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, क्लास आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक शेयर करते जाना। ठीक है ना? सेट करवा दीजिए। ओके, एसएसटी का सेट करवाने के लिए। ठीक है, 27 का सी बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ही है। बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सीखने और सूचना प्रसंस्करण यानी जो स्थानांतरित होती है आर, उसको बोलते हैं लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रक्रिया है क्या है? भावनाओं से काफी प्रभावित होती है, भावनाओं से संबंधित नहीं है, सकारात्मक भावनाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, नकारात्मक भावनाओं से सकारात्मक रूप में प्रभावित होती हैं। 28 का सभी आंसर करिएगा। लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आर क्या होती है? लर्निंग और इंफॉर्मेशन भावनाओं से प्रभावित होती है, नहीं होती है, सकारात्मक भावनाएं नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं, नकारात्मक भावनाओं से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है तो सभी आंसर करते जाइएगा, फटाफट करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया है सभी ने इसके लिए। जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ही होगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। 29 का क्वेश्चन देखिएगा। एक छात्र कुछ अवधारणाओं के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रहा है। यह इसका एक उदाहरण है। दृष्टिकोण उन्मुख निपुणता लक्ष्य, परिहार उन्मुखता महारत लक्ष्य, या फिर दृष्टिकोण उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 29 का, a student is reading book to satisfy her curiosity about certain concept. This is an example of approach oriented mastery goals
अवॉइडेंस ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स, अप्रोच ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल, अवॉइडेंस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल्स। 29 का सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि मास्टरी करने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो होगा फर्स्ट आंसर राइट होगा हमारा। ठीक है, सभी सी बोल रहे हो, बट प्रदर्शन लक्ष्य के लिए नहीं। अगर वो उसकी संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रहा है तो वो उसमें मास्टरी लेने के लिए, कि वो उस चीज में महारत हासिल कर ले। ठीक है, तो निपुणता लक्ष्य होगा, दृष्टिकोण उन्मुख निपुणता लक्ष्य। अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स। ठीक है, बबली जी के लिए तो एक तालियां होनी चाहिए। सभी एक बार क्लैपिंग कर देना कि वो बाइक पे बैठे बैठे आंसर कर रही हैं, वो भी मैक्सिमम उनके आंसर सही थे। और कल की क्विज की वो काफी अच्छी वो भी थी, विनर भी थी। काफी अच्छा इनका रिस्पांस था क्लास में। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है क्वेश्चन, तो फटाफट सभी आंसर करते जाइएगा। और इसमें सभी ने आंसर सही नहीं किया है, ठीक है, तो इसमें नंबर प्लस नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, बबली जी के लिए सभी एक बार क्लैपिंग कर देना कि वो बाइक से भी क्लास ले रही हैं। तो ये हो, मैंने पहले बोला कि इनके अंदर जुनून है उस चीज को पढ़ने की। ठीक है, बहुत अच्छा विक्की जी। और मैं बता दूं कि विक्की जी 4 टाइम सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं और काफी अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है। 30 का बी, वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। यस, आप सभी फटाफट स्कोर अपना बताते जाओ और क्लास के बारे में अपना फीडबैक भी दीजिए, ताकि बाकी लोग भी क्लासेस को ले सके। हमारा फीडबैक जो है वो आप पे ही डिपेंड करता है, तो आप अपना फीडबैक दोगे तो ही फिर हम आगे बढ़ने की हमारा भी मन करेगा। यस विक्की जी, आप ही ने बताया है, मेरे क्लास में ही आपने बताया है। ठीक है, एक तालियां विक्की जी के लिए भी हो जाए कि ये भी क्लास में आके बच्चों को मोटिवेट करने का काफी कार्य करते हैं। फर्स्ट स्कोर ओनली, ओके। लेट क्यों हो गई? सबिता जी के हैं 22, रोहित जी हैं 24, शाहीन है 24, वेरी गुड, ओके। शर्माने वाली कोई बात नहीं है। बबली जी, वेरी गुड बबली। जो आपने लिखा है ना फ्रैक्शन, वो थोड़ा सा गलत है, उसको सही कर लीजिएगा। ओके, तबीयत खराब है, कोई बात नहीं। रेस्ट करिए, आराम लीजिए और क्लास भी करते रहिए, ठीक है। बस एसएसटी शुरू कीजिए मैम। ओके, हर चीज पॉसिबल नहीं होती है ना हमारे हाथ में लेना। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि एसएसटी का जितना हो आपका एमसीक्यू सॉल्व करवा दिया जाए, ठीक है। यस विकी जी, आपका भी काफी सही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम भी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं यही आप लोगों से बोलती हूँ कि आप सब टाइम से आइए और पूरा क्लास को अटेंड करिए। ठीक है, और जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है, कल की क्लास भी आप सभी देखते रहिएगा, ताकि उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप किए हैं, तो हर क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं अंकिता। अगर फर्स्ट क्लास है तो कोई बात नहीं, कल से आप और अच्छा करेंगे। और रोज क्लास में आइए, टाइम से आइए, क्लास भी लेते जाइए। और कल कौन कौन मेरी क्लास में था ये बताते जाइएगा। आप नई हैं, लेट से आई, फिर भी आपने आंसर किया, सबसे अच्छी बात तो आपके लिए है अंकिता जी, कि आपने आंसर कर रही हैं। नया भी है, कॉन्सेप्ट भी नया होगा, हर चीज समझने का है, फिर भी कर रहे हैं आप आंसर, ये बहुत अच्छी बात है। अपनी कोशिश कभी मत छोड़िएगा, इसको हमेशा करते रहिएगा। ठीक है, और पहले बताओ कल कौन कौन मेरी क्लास में था?
ओके जी जूली, थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स। ओके हाँ, रोहित, माही, शाहीन, बबली, सबिता, इन लोगों को मैंने कल क्लास में सभी को देखा था, ठीक है। ओके, आराधना भी थी, बहुत अच्छा। ओके रोहित जी कह रहे हैं बाय बाय, तो कल सभी टाइम से आइएगा ताकि हम 30 क्वेश्चन अपने टाइम के अंदर कर लें। हाँ सबिता, मैंने आपका नाम लिया, जिनका मुझे याद है मैंने बोला, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, कल आपके स्कोर भी काफी अच्छे थे। ओके हाँ बबली जी, आपकी तो सबसे पहले बात हो चुकी है कल के लिए, मैंने कई बार आपको बोला है, सारे लोगों ने, सारे टीचर्स ने आपके बारे में बताया है, ठीक है ना। तो आपका नाम कैसे भूल सकते हैं हम सभी। चलिए, तो फिर आज की क्लास को यहीं पे करते हैं, और कल नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। और सभी कल जितने आप लोग हो सभी मेरे क्लास में रहना, और क्वेश्चंस को करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जहाँ डाउट हो आप लोग नोट करते चलना, बताना, फिर मैं एक दिन पूरे डाउट को आपको क्लियर कराऊंगी, ठीक है। चलिए, ओके, प्रतीक्षा भी थी, बहुत अच्छी बात है। ओके, सभी को आज के लिए बस इतना ही, और सभी को मेरी तरफ से बाय बाय, और कल मिलेंगे नए एनर्जी के साथ, ठीक है। और अब